जैसे ही स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ आई और लगने लगता है कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना ज़रूरी है, रुपया पैसा बाकी सब चीज़ें ठीक है, परंतु हम अब स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, हर दिन 1 से 2 घंटे हेल्थ को देंगे, खान पान पर नियंत्रण रखेंगे। जैसे ही मेडिकेशन के द्वारा थोड़ा सा ध्यान देने के बाद में स्वास्थ्य सुधार की तरफ आता है, तो व्यक्ति को पुनः लगने लगता है कि ये यात्रा नहीं है, यात्रा कुछ और है। अब तो हमें कामकाज के साथ में और भागना दौड़ना चाहिए। उसे व्यवस्थित करते हैं। उस व्यवस्थित क्रम के साथ में जाने का प्रयत्न करते हुए लगने लगता है कि इतना थक कर कहाँ जाएंगे, एक दिन तो यात्रा पूरी होने वाली है। घूमते फिरते हैं, कुछ खर्च करने की तरफ जाते हैं, खर्चों के साथ में चलते हैं तो कई बार लोन की अप्रोच सामने आ जाती है। यहाँ से व्यक्ति को लगता है कि भार मुक्त जीवन आवश्यक है। पुनः भागने दौड़ने की शुरुआत करो, जो ऋण बने हैं उसको मुक्त करो। उसी समय लगने लगता है कि कहीं न कहीं आशियाने की आवश्यकता है और बेहतर आशियाने की आवश्यकता है। जहाँ रह रहे हैं वो ठीक है, परंतु सुख सुविधा युक्त जीवन की ज़रूरत है और उस तरफ व्यक्ति अपनी भाग दौड़ को लेकर चलने की शुरुआत करता है। उसी गतिमान क्रम के साथ में स्वयं को कहीं और पाता है। ऐसे ही क्रम के साथ में चलता हुआ न जाने कहाँ कहाँ वो स्वयं के लिए संतुष्टि खोजने का प्रयत्न करता है कि यहाँ बेहतर होगा, वहाँ और शानदार होगा, इस तरह के साथ में चलेंगे तो कहीं और पहुँच जाएंगे, यहाँ रुकने की ज़रूरत ही क्या है, कुछ और देखो। और उसी क्रम के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष कहीं विशेष स्तर पर पहुंच नहीं पाता और लगातार इसी भ्रम के साथ में रहता चला जाता है। एक बार स्वयं को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है। कामकाज कर रहे हैं, उसके रिक्वायरमेंट किस लेवल के साथ में है, परिवार की आवश्यकता कितनी है, स्वास्थ्य का ख्याल किस तरह से रखेंगे, घूमना फिरना है वर्ष दर वर्ष पर्यंत स्थितियों के साथ में तो कैसे उसे देखेंगे, आध्यात्मिक चेष्टाओं के साथ में जीवन कैसे चलने वाला होगा जिससे आगे का मार्ग सुगम होता चला जाए, मन संतुष्टि के वाहक क्रम के साथ में चलता चला जाए। जब इन बुनियादी स्थितियों के साथ में व्यक्ति विशेष अपनी जीवन आभा को देखता है तो मन के भीतर एक स्थिरता आने की शुरुआत होती है और ये लगने लगता है कि हमें जहाँ और जिस तरह से चलना है उसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि बैलेंस्ड अप्रोच रहे। बैलेंस्ड अप्रोच के लिए प्रत्येक दिवस में खुद को थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। कर क्या रहे हैं, दूसरों को देख कर तो नहीं भाग रहे हैं, किसी रास्ते के साथ में बदलाव की आवश्यकता है क्या, हर रोज़ वही कामकाज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कहीं और पहुँच जाएंगे। जब ऐसी गफलतों से मन हटने की तैयारी करता है और एक अवेयरनेस आने लगती है तो धीरे धीरे स्वनियंत्रण की स्थितियाँ होती है। स्वनियंत्रण शुरुआत में दुविधाएं देता है परंतु अंतिम अवस्था के साथ में आनंद भी लेकर आने वाला होता है कि वाकई में जो करना था उसे बहुत अच्छे से किया, शानदार तौर के ऊपर करने वाले रहे और जीवन आज जिस क्रम के साथ में चल रहा है वहाँ से भी पूरा पूरा संतुष्टि का वाहक क्रम निहितार्थ है और वहीं से ये यात्रा और अधिक समृद्धि की तरफ आने की शुरुआत करती है, मन के भीतर संतोष की व्याप्ति को लेकर आती है। इसी वजह से हम प्रत्येक दिवस में 5 से 10 मिनट स्वयं के लिए ऐसे ज़रूर निकालें जो पूर्णतया खुद के लिए हो और उसमें हम विचार करने वाले हों कि कहाँ बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, गणनाओं से मुक्त होकर कैसे चलने वाले होंगे। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 8 मई 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मेष राशि स्थान में शाम 7:07 तक रहने वाली होंगी, तो वहीं भरणी नक्षत्र स्थितियाँ बुधवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष चलायमान है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज के दिवस विशेष में भागदौड़ की अधिकता आपके लिए बनी हुई है परंतु उसके मध्य बेहतर परिणामों की गूंज भी आपके लिए है। भाग्य का सहयोग निरंतर क्रम के साथ में यहाँ बना रहने वाला रहेगा। मन जिस थकावट का शिकार होकर लगातार चल रहा था अब वो हल्के फुल्के तौर पर हटने वाली होगी। स्वास्थ्य के साथ में मजबूती लिए हुए आप आगे बढ़ रहे हैं और वहीं जो घर परिवार के बुजुर्ग जन हैं उनके साथ संतुष्टि की स्थितियों के साथ चलते हुए आप मन को किसी भी भ्रमित करने वाले कोने में बिल्कुल भी जोड़ने वाले नहीं हैं। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक अवस्थित करके रखिएगा। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि है। अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करते हुए चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ में लेकर चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं। जितना हम स्वयं की व्यवस्थित आभा को साथ में रखेंगे उतना ही जीवन यात्रा को अलग सिरे के साथ में गंतव्यशील करते चले जाएंगे। आज के दिवस में सुबह सुबह विनायक उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना अत्यधिक श्रेयस्कर क्रम है। वृषभ राशि, देखिए व्यापारिक जीवन में खर्चों पर पूर्णतया नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा।
सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता यानी नकारात्मकता निकल कर नहीं आने पाए, ये मूल मंत्र भी ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर बने हुए हैं। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु ये बात ज़रूर है कि आजीविका के नए माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उसमें पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप चलायमान रहने का प्रयत्न कीजिएगा। यात्राएं आपके लिए श्रेयस्कर क्रम लेकर आ रही है, तो वहीं मन के भीतर जो नकारात्मकता लंबे सिरे से बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे हटने की तैयारी में होगी। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में आज उस लेवल की पॉजिटिविटी नहीं, बड़े इन्वेस्टमेंट से बचकर चलने का प्रयास करें। कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए दोपहर के बाद में निकल कर आ सकती है, तो वहीं कार्यों में विलंब की स्थितियों को सुधार के साथ लेकर चलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। ये एक अवस्था अपने भीतर तक आप गतिमान करते हुए चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। सशक्त स्तर के ऊपर यही बात अपने लिए गौर करने की ज़रूरत आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी हुई है। और वहीं जो आप लंबे समय से मन के भीतर की दुविधाओं के साथ में खुद को देख रहे थे वो भी अब हटने की तैयारी में होगी। मिथुन राशि, देखिए एकादश भावस्थ चंद्रमा है पूरे ही दिवस विशेष के साथ में, इसलिए आर्थिक तौर के ऊपर वृद्धि है। जिन कार्यों की शुरुआत आप कर चुके हैं वहां अब और तीव्रगामी होकर स्वयं को आगे बढ़ाने वाले होंगे। कंस्ट्रक्शन संबंधी वर्किंग पोजीशंस रुकी हुई थी, उसमें पुनः आपके लिए सुधार के संकेत रहेंगे। जो महानुभाव मैनेजमेंट की किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में मेजर लेवल पर जुड़े हुए हैं और किसी बड़े डिसीजन की तरफ आपको जाना है, यहाँ जाएं उस तरफ जाएं, ऐसे करें या वो करें, उन सब से हटकर जो सीधी दिशा है उस और चलने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम रहेगा। और वहीं सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी एक्यूमुलेशन में आपके लिए आती चली जाएगी। ये भी अवस्था अपने साथ आप संग्रहित करके ज़रूर रखिएगा। और वहीं किसी रिलेशन के साथ चल रहे हैं, खुशनुमा पलों की स्थितियाँ लगातार आपके साथ में सजी धजी हैं। कर्क राशि के महानुभावों के लिए इच्छा शक्ति प्रमुख तौर पर यहाँ केंद्र बिंदु के रूप में अवस्थित होकर निरंतर तौर पर गतिमान है। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि लगातार आपके साथ साथ चलायमान है। जिस किसी बड़े कार्य की ओर आप स्वयं को लेकर जाना चाहते हैं उसमें भी आपकी तीव्रगामिता देखते ही बनती है, जहाँ से कोई भी और रुकावट एवं बाधा आपके साथ में नहीं है। ये याद रखिएगा कि जज्बाती होकर किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाने से बचना है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना रहने वाला रहेगा। ये वो समय है जहां तरल पदार्थ संबंधी कामकाजों में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। टेम्परामेंटल इश्यूज़ के साथ में सावधान रहने की ज़रूरत है। तो वहीं पर आपने जो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया है उसके अटमोस्ट पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए मिलते चले जाएंगे। ऐसे यात्रा में यही एक माकूल अवस्था है जिसके साथ आप लगातार गतिमान रहिएगा। चर्चा सिंह राशि की, देखिए भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर पूरी प्रगति को आप प्रतिबिंबित करते हुए आगे चल रहे हैं। जिस निर्णय को अपने साथ में जोड़ लिया है अब उसमें पीछे मुड़कर देखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। माता पिता के साथ में संवाद कौशल की स्थितियां बहुत गहराई से बनी हुई है। जो छोटी छोटी बातें लंबे समय से नकारात्मकता के प्रभावी क्रम को आपके समक्ष रख रही थी और डिस्टर्बेंसेस लेकर आ रही थी, उससे भी काफ़ी हद तक आप हटकर अपनी यात्रा को आगे की ओर अग्रगामी करने वाले होंगे। मन के भीतर छोटी छोटी बातों से थकावट की स्थितियां जो निकल कर आती है उससे पूर्णतया मुक्त रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य उपासना के साथ में दिवस विशेष की शुरुआत करते चले जाना आपके लिए अत्यधिक बेहतर क्रम रहेगा। और वहीं मन में जो कोने लंबे समय से भ्रमित करने वाली अवस्थाओं को लेकर आ रहे थे उनसे भी काफ़ी हद तक आप स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ने के क्रमबद्ध सिरों के साथ में रहने वाले होंगे। कोई भी चिंता की अवस्थाएं यहाँ पर आपके लिए मौजूद नहीं है। ये निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी बड़े चेंज की ओर जाना चाहते हैं, उसके रिफ्लेक्शन को अपने साथ बहुत अच्छे से लेकर चलें। कन्या राशि, यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की अवस्थाओं में कुछ हद तक आपको स्लगिश प्रोसेस रखना चाहिए, यानी रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। नौकरी पेशा जीवन में जो स्थितियां लंबे समय से अटकाव की तरफ थी वहां पुनश्चय सुधार के संकेत आप अपने साथ में देखने वाले होंगे। ये वो समय है जहां सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर अपने डिसीजंस को आप अनफोल्ड करते चले जाइएगा। ये भी याद रखें कि आज स्टॉक मार्केट में रिस्क प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलना है। मन जिन लोगों के साथ में भ्रमित करने वाले कोनों में है और नकारात्मकता बारंबार निकल कर आती है, उनसे दूर रहकर अपनी यात्रा को निरंतर तौर पर देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर लेखन संबंधी कामकाज अत्यंत व्यवस्थित क्रम को आपके समक्ष रखता चला जाएगा। ये अवस्था अपने साथ में आप सारगर्भित तौर पर लेकर चलिएगा। तुला राशि,
व्यापारिक जीवन में अपने क्रोध के सिरों को पूर्णतया हटाकर चलिएगा। हम गलत हैं, हम स्वीकारोक्ति के साथ में हैं, जस्टिफिकेशन के साथ में नहीं है। तो वहीं पर आपके लिए दोपहर के बाद के समय अंतराल में भाग दौड़ जो बढ़ रही है वो कहीं न कहीं बेहतरी के लिए है। जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन में स्वयं को किसी परिवर्तन की ओर देखना चाह रहे थे, उनके लिए भी सहयोग की पूरी अवस्थित क्रम में स्थितियाँ बेहतर आधार को लेकर आती चली जाएगी। मन जिस सिरे के साथ में लगातार अव्यवस्थित था, नकारात्मकता के बोध को लेकर चल रहा था, उन सभी से हटकर आपकी यात्रा यहाँ नव आधार आपको देती चली जा रही है। कार्यों में विलंब की स्थितियों से बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी यात्रा को अपने स्वयं के बोध के साथ में लेकर चलने की जो आवश्यकता होती है उसको लगातार बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी को आप अपने साथ मेजर करते हुए चलते चले जा रहे हैं। वृश्चिक राशि, देखिए सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ रखकर चलने से बचें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके समक्ष रहने वाले होंगे। जो चिंताएं लंबे सिरे से आपके साथ में घिरी हुई थी, अब वो हटने की तैयारी करती चली जा रही है। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे सिरे से मन मुटाव रहा है तो उसको भी संभाल कर आप आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाएं। ये याद रखें कि आपके लिए आज अनुशासन की आवश्यकता बहुत अधिक है, और वहीं समय कहाँ ज़ाया हो रहा है और कैसे उस क्रम को रोकना है, बस इसी बात को अपने साथ में स्थापित करके चलने की आपको पूरी ज़रूरत रहेगी। मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर जो ये यात्रा गतिमान है, अत्यंत बेहतर सिरों को निक्षेपित करते हुए आपके लिए बेहतर प्रवाह आधार भी लेकर आती चली जाती है। और वहीं पर आज के दिवस विशेष में अपनी इच्छा शक्ति की जागृति के साथ में निरंतर तौर पर जो चलने की यात्रा क्रम का अवस्थित आधार होता है उसको भी आप बढ़ाते चले जाइएगा। हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। यहाँ आपके लिए स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो आज किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना है तो याद रखें पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से मन के भीतर की जो सहज बोध की स्थितियाँ होती है वो प्रत्यक्ष तौर पर आपको बेहतरी देती चली जा रही है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव प्रोसेस से दूर रहकर चलने की जरूरत रहेगी। जो बड़े निर्णय के साथ में स्वयं को आप गतिमान नहीं कर पा रहे थे वहां पर भी पॉजिटिविटी है। व्यापारिक जीवन के साथ में जितनी तीव्रगामिता के साथ में आप अपनी यात्रा को देखेंगे उतने ही पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस आप अपने साथ में लेकर आते चले जाएंगे। वहीं आज के दिवस में किसी भी तरीके के ऋण को अपने साथ जोड़ने से बचिएगा, यानी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम है। और इसी आभा को अपने साथ में लगातार गुंजायमान करते हुए चलते चले जाने की जो कोशिश होती है उसको भी आप बढ़ाने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। मकर राशि, देखिए बेसलेस फियर से आज़ाद होकर चलने की ज़रूरत है और वहीं हृदय संबंधी रोगों से पूर्णतया सावधानी बरतकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन के अप्रोच को अपने साथ क्यूमुलेट करने से बचिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए निरंतर तौर पर उजागर होते चले जाएंगे। जिन भी महानुभावों के साथ में आपने स्वयं के लिए गैप के अप्रोच को देख कर रखा हुआ है उनसे आपको पुनः जुड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को यहाँ भाग दौड़ के मध्य भी स्थिरगामिता के क्रम निरंतर तौर पर मिलते चले जाएंगे। ये एक बेहतर अवस्था है जिसको आप अपने साथ क्रमबद्ध करते हुए चलें। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को कहीं न कहीं अपने कामकाज में जो हल्के फुल्के रुकावटें महसूस हो रही है उससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी ऊर्जा के साथ में वहाँ से स्वयं को स्थिरगामी करने का प्रयत्न करें। ये अवस्था सारगर्भित तौर पर अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। निवेदन है कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में किसी भी मेजर लेवल को आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग बना हुआ है। तो वहीं पर जो बड़े निर्णय आपने घर परिवार के साथ मिलकर लिए हैं उसको सहज बोध के साथ स्वीकार करते हुए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में है। आत्मविश्वास निर्णायक मौक़ों पर आपके साथ पूर्णतया बना हुआ है। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि इस दिवस विशेष के साथ में चलते हुए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में जो वृद्धि आप देख रहे हैं उसमें और अधिक तीव्रगामिता आपके साथ आती चली जाएगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा। और ये भी याद रखें कि आज के दिवस विशेष में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े डिसीजन की तरफ जाना है तो उसमें भी रुकने और थकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पूरी ही रफ्तार के साथ हम अग्रगामी होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। वहीं
आज का दिवस विशेष कहीं न कहीं स्वयं के साथ में स्थिरगामिता रखने का भी है। इस एक बोध को अपने साथ आप बनाकर रखें। मीन राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है। पारिवारिक पक्ष के साथ में जुड़ाव की स्थितियाँ और गहराई से आपके लिए आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो वहीं इस दिवस विशेष में रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए वृद्धि है। आप अपनी एजुकेशन को किसी अलग लेवल के साथ में स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, यानी कि शिक्षा संबंधी क्रम के साथ में खुद को और अलग क्रम दे रहे हैं, तो वहाँ सहयोग की आभा बनी रहेगी। जो महानुभाव रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आर्थिक तौर पर प्रगति के प्रतिबिंब आपके साथ लगातार बने हुए हैं और उसी सहयोग की आभा के साथ में ये जीवन यात्रा आपको अलग अवस्थाओं के साथ में संचालित करते हुए प्रतीत होती है, जिसमें कोई भी और चिंता रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। मीन राशि के महानुभावों को गृहस्थ पक्ष के साथ पूर्णतया संवाद कौशल बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। ये निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। तो ये था 8 मई 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।